गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो बच्चों मैं इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ, ये 3 जो क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ध्यान दो बाबू, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि a बराबर इतना वैल्यू है, b बराबर इतना वैल्यू है और c बराबर इतना वैल्यू है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है बाबू कि पहले आपको a प्लस बी निकालना है, दूसरा में क्या करना है a माइनस बी माइनस सी निकालना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि आप इसको जांच करिए, मतलब सत्यापित करिए कि a प्लस देखिए b माइनस सी इंटू में है और a प्लस बी इंटू माइनस के सी, मतलब इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, इसको भी जांच करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सत्यापित करते हैं। पहले परिकलित करते हैं, पहले निकालते हैं a प्लस बी। ध्यान दो बाबू, a प्लस बी का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखो a का वैल्यू कितना है, यहाँ है 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 और 1। ठीक है, और प्लस v का मान कितना है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 और 3। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ध्यान दो बाबू, क्या करेंगे, मैं बताया था ना कि पहला रो पहले रो से, दूसरा रो दूसरे रो से और तीसरा रो तीसरे रो से। मतलब किसी भी आव्यूह में पहले रो का जो वैल्यू होगा वह दूसरे रो के वैल्यू से जोड़ते हैं, दूसरे रो के वैल्यू को क्या करते हैं पहले रो के वैल्यू से जोड़ते हैं। मतलब कि इसका पहला रो पहले रो से, दूसरा रो दूसरे रो से और तीसरा रो तीसरे रो से, या पहला कॉलम पहले कॉलम से, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम से या तीसरा कॉलम तीसरे कॉलम से ऐड करते हैं। तो देखिए 1 और प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस के 3 प्लस के 2। अब 5 को 4 के साथ 5 प्लस 4, 0 प्लस 2 और 2 प्लस 5। अब 1 के 2 के साथ 1 प्लस 2, माइनस 1 के 0 के साथ माइनस 1 प्लस 0, 1 के प्लस 3 के साथ 1 प्लस 3। वाह, बिल्कुल हुआ। अब देखिए 3 कितना होता है 4, 5 4 9 हो जाएगा 3, ये 2 में से गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस के 1, ये हो जाएगा माइनस के 1, ये 7 और ये 4। ठीक है, ये निकल गया, एक का आंसर ही हो गया, a प्लस बी का आंसर हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना बाबू, b माइनस सी ज्ञात करना है। तो देखिए b माइनस सी यहाँ से निकालते हैं, b माइनस सी। तो ध्यान दीजिए, अब v का वैल्यू कितना बाबू, v का वैल्यू यहाँ पर है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 और 3, माइनस सी का वैल्यू कितना है तो 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 और 3। वाह, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको घटा देना है। मैं आप लोगों को इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ, घटाव कैसे होता है, जोड़ कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। इन द सेम वे उसी प्रकार इसको भी हल करना है कि b माइनस सी क्या है। देखो अब 3 में से 4 जाएगा तो 3 माइनस के 4, माइनस के 1 और घटाएंगे माइनस के 1, ये हो जाएगा 2 माइनस के 2, 4 माइनस के 0, 2 माइनस के 3, 5 माइनस के 2, 2 माइनस के 1, 0 माइनस, देखो अब 0 है, अब माइनस घटाएंगे माइनस 2 है तो क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा बाबू यहाँ पर प्लस, और 3 माइनस के 3। वाह, देखो 3 में से गया 3 में से माइनस 4 गया माइनस 1, ये 4 ये 1, ये माइनस के 2, ये माइनस के 1, ये हो जाएगा 2, ये 0 ये 3 और ये हो जाएगा 0। ये आपका a प्लस बी और b माइनस सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। फिर मैं अब क्या करूँ, सत्यापित करूंगा इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, कैसे होता है। ठीक है ना, तो लिखिए। तो बच्चों अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम वेरीफाई कर मतलब सत्यापित कर रहे हैं। ठीक है ना, कि a प्लस इंटू बी माइनस सी, ए प्लस बी इंटू माइनस सी के इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए पहला मैंने लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया यहाँ से। ध्यान दीजिए a का वैल्यू कितना बाबू 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 और 1। वाह, बिल्कुल हुआ। प्लस है तो प्लस, और b माइनस सी का वैल्यू कितना बाबू, b माइनस सी का वैल्यू ये है, अभी निकाला जस्ट मैं, तो इसको लिख देंगे माइनस के 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 और 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 1 में से 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा
-1, चलिए +1 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2, ये हो जाएगा -3 +0, ये 5 + 4 0 -1 2 + 3 1 + 1 और ये हो जाएगा -1 + 2 और 1 + 0। अब ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये -3, ये हो जाएगा 5 और कितना होता है 9, ये हो जाएगा 2। अब इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको लाना है RHS। चलिए ये फंक्शन नहीं है, ये तो a + b का वैल्यू है। देखिए अब लेते हैं RHS, तो a + b - c। ध्यान दो बाबू, a + b का वैल्यू यही है 9 4 3 1 2 -1 7 4। ठीक है। -c का वैल्यू कितना बाबू, c का वैल्यू यहाँ पर है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। वाह। अब देखिए 4 में 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 देखिए अब 1 -2 -3, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से 3 जाएगा -1, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 1 में माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ +1 और 4 में से गया 1। ये वैल्यू सेम टू सेम आया कि नहीं आया, देखिए तो सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल आया ना, LHS बराबर RHS। लेकिन सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये हमको साबित करना था। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बाबू, इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो बच्चों देखिए अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। इससे पहले मैं जो क्वेश्चन बताया था कि a - b बिल्कुल उसी प्रकार है। क्या करना है, इसमें a का वैल्यू को पुट कर देना है और इसमें क्या करना है b में क्या 5 के वैल्यू को पुट कर देना है। तो आप और क्या करेंगे, उसको घटाव कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएंगे। ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है 3a - 5, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन से घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे बन रहा है। a का वैल्यू कितना बाबू, यहाँ पे 2/3 1/3 7/3 हुआ, 1 2/3 और 2, ये 5/3 4/3 और 2/3। क्या बात है। और देखिए 5 का वैल्यू मिला बाबू हमको, 5 हो गया। अब b का वैल्यू कितना बाबू, 2/5 1/5 7/5 और हुआ 3/5 2/5 और 6/5, 1 4/5 और 2/5 हो गया, ये वैल्यू मिला। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए दिमाग दौड़ाइए, क्या करना है। इसमें क्या कीजिए, आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 खत्म में बचेगा 2, हो जाएगा 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। मतलब कि जो हर वाला होगा वो क्या करेगा बाबू, कट जाएगा 3 से। चलिए अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5, ये बचेगा 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6 और ये बचेगा 2। वाह। अब सोच रहे हैं आप लोग कैसे हो रहा है, तो आइए इधर आपको दिखा देते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई करें 2/5 होता है, 5 से 5 किसी 2 बचा। इस प्रकार सब में गुणा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, सब में गुणा हुआ है। तो इस वैल्यू को मैं दिखा दिया आपको यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना है, ध्यान दो। अब घटा लेते हैं तो 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0, डायरेक्ट करते हैं 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 0, 5 से 5 कितना बचेगा 0। देखिए ये सब जितना वैल्यू है सब का सब वैल्यू घट के कितना मिला हमको 0, यानी आप बराबर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आंसर क्या होगा, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसको नोट करिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको भी क्या कर रहा है कि दिया हुआ है कॉस के फॉर्म में, कॉस और साइन थीटा के फॉर्म में दिया है और कह रहा है इसको ज्ञात करिए। देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इस आव्यूह में, ध्यान दीजिए, इस आव्यूह में मल्टीपल में क्या है वो कॉस थीटा है और इस आव्यूह में मल्टीपल में क्या है वो साइन थीटा है। मतलब स्पष्ट है कि कोई आव्यूह में कोई संख्या की संख्या गुणांक होती है तो उसको गुणा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें प्रत्येक कॉलम में कॉस थीटा से गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे और बाद में इसको जोड़ेंगे। तो चलिए पहले गुणा करते हैं। कॉस में कॉस से गुणा, कॉस स्क्वायर थीटा
इसमें गुणा होगा तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सोच रहे हो सर जी आप पहले कॉस क्यों नहीं लिखे, पहले साइन क्यों लिखे, तो कोई बात नहीं, साइन के बाद ही कॉस आता है, एक के बाद भी आता है, उसी प्रकार साइन के बाद ही कॉस आता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बाबू ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार इस साइन से इन दोनों कॉलम में गुणा करेंगे, इस साइन से इन दोनों कॉलम में सेम प्रक्रिया, तो साइन में साइन से गुणा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेकंड गुणा करते हैं तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब बाबू क्या करेंगे, अब दिखाई दे रहा है कि बीच में क्या है, तो बीच में प्लस का सिंबल है ना, जब प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, स्पष्ट क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। तो देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। मैं बेसिक मैट्रिक्स के गुणधर्म में बता चुका हूं कि जोड़ कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, घटाव कैसे होता है। इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। जब वो चीज़ याद रहेगी तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बाबू, बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग देखिए अब चूंकि पढ़े हुए हम लोग कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और ये प्लस माइनस क्या होगा खत्म 0, ये भी खत्म हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो बबुआ यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बच्चों देखो अब तक हम लोगों ने जोड़ सीखा था, मतलब कि विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सीखा था, मतलब कि हम लोग अभी डिजिट मतलब अंक वाला जोड़ सीखा था, लेकिन अब हमें इससे मिल रहा है चर वाला जोड़, मतलब इक्वेशन के तरह मैट्रिक्स के वैल्यू को ज्ञात करना। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग क्लास 10वीं में समीकरण ज्ञात करने के लिए सीखे होंगे ना, बिल्कुल अगर सीखे हैं तो उसी प्रकार ये आबिहू का जो फलन दिखाई दे रहा है, जो मान दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार ये भी सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। तो बच्चों ये क्वेश्चन 7 जो है कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए जब x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, मतलब दो वैल्यू दिया हुआ है और आपको x और y का मान क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहले इसको मानते हैं फ्रॉम 1, इसको मानते हैं फ्रॉम 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान ले। ठीक है, अब दिमाग में दिखाई दे रहा है, थोड़ा खोपड़ी में सोचना है कि यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस के y है, मतलब कि अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दिमाग में सोचा अगर इसको जोड़ लिया जाए तो y वाला जो वैल्यू होगा वो कटेगा ना। देखिए हमने कहा कि अगर दोनों को जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को तो ये प्लस और माइनस का होगा खत्म हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं इस तरह से, समीकरण 1 प्लस 2 से तो x प्लस वाई इसका वैल्यू कितना बाबू 7205। देखिए सॉरी x प्लस वाई और प्लस इसका वैल्यू कितना x माइनस के y। अब इसका मान कितना होगा 720 और 5 प्लस इसका वैल्यू कितना है तो 300 और 3। अब देखिए ये y वाला खत्म, एक कितना मिलेगा बाबू 2x और इसको जोड़ेंगे 7 3 कितना होता है 10, 0 0 कितना होगा 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8 और इतना आ गया। तो मैं आपको भाग बताया था ना, याद करिए मैं भाग बताया था। अब ये बट्टा में जाएगा ना, x का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 कम में 2 0 और ये हो जाएगा 4। ये x का वैल्यू मिल गया हमको, आ गया। अब जब x का वैल्यू मिल ही गया तो x के वैल्यू को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे x का मान ध्यान दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, आइए 1 में रखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7205 है बाबू, ये दिया हुआ। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपका है 5 1 0 और 4, y यहाँ पर रख दिए 7 2 0 और 5, इसको उधर भेजते हैं तो 7 2 0 और 5। चूंकि हमको y का मान ज्ञात करना है तो जब इसको उधर भेजेंगे तो प्लस जब जाता है बराबर के उधर तो क्या होता है माइनस। बता चुका हूं आप लोगों को 1 0 4
ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, 5 में 4 गया 1, ये हुआ y का वैल्यू, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से आंसर ही हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग x और y का सलूशन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 7 में 2 क्वेश्चन थे, 7 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, 1 और 2, तो मैं 1 बता चुका हूं और 2 आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको नोट करिए और मुझे पूरा विश्वास है क्वेश्चन में 2 आप लोगों से बन ही जाएगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो बाबू इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए बच्चों, मैं सोचा कि क्या आप लोग के लिए क्वेश्चन थोड़े इसको सॉल्व कर ही देता हूं। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन सॉल्व कर दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं सोचा कि छोड़ूंगा तो हो सकता है बहुत से बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन छोड़ दिए, सर आ नहीं रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्लास 10वीं में पढ़ चुके हम लोग हैं। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करते हैं और 2 में 2 से गुणा करके हटा लेते हैं। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 तरीके 9y, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9 हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 दूना के 6x प्लस हो जाएगा 2 दूना के 4y, इसमें 2 से 2 दूना के 4 माइनस के 2 माइनस के 4 और 5 दूना के 10, ठीक है बाबू। अब इसको घटा लेते हैं तो ये माइनस माइनस और माइनस, ये खत्म। 9 में से 4 गया 5y, ये 6 12 9 0, इसको ऐसे घटा लेते हैं 4 माइनस के 2 माइनस के 4 और 10, ठीक है। तो 5y, देखिए 9 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 4 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 4 कितना होता है 13, 12 में 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, ये हो जाएगा माइनस के 10। अब देखिए अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल रहे हैं बाबू, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा माइनस के 2 कट जाएगा, ठीक है, सही है ना। तो अब देखिए अब काम करते हैं, ये तो इतना में हमको वैल्यू मिल गया। अब y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो 2x प्लस 3y 2 4 3 और 0, देखो बाबू ध्यान दो, 2x 3, y का वैल्यू कितना है यहाँ है 2/5, 14/5, 13/5 और माइनस के 2 इज इक्वल 2 4 3 और 0। देखिए 2x प्लस गुणा करते हैं, 3 दूना का 6/5 हो जाएगा, 13 तिया 39/5 हो जाएगा, 14 तिया 42 होता है बट्टे के 5 हो जाएगा और 3 दूना के 6 माइनस के 6 हो जाएगा, ये 2 4 3 और 0। और देखिए 2x इज इक्वल टू अब 2 4 3 और 0। अब इसको उधर भेजते हैं तो 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस के 6, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 2x घटाएंगे तो 2 माइनस के 6/5, 3 माइनस के 39/5 घटाएंगे तो 4 माइनस के 42/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0 में जो उतना ही वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं तो 2x ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4/5 और जगह ये हो जाएगा कितना 5 3 15 और 15 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा देखिए ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 24, 24/5, ठीक है। और जाएगा 5 चौके 20 में से 42 जाएगा 22/5 और हो जाएगा ये 6, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो बाबू अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 देखिए अब x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू तो हो जाएगा देखिए ये 4/2 गुणे के 5 हो जाएगा, ये 24/2 गुणे के 5 हो जाएगा और ये 22/2 गुणे के 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/2। अब देखिए ये 2 दूना के 4, 12 दूना के 24, 11 दूना के 22 और 2 3 6 कट जाएगा बाबू। ये x का वैल्यू होगा 2, 2/5, ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा
5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो बाबू यही आपका x और y का वैल्यू था। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो देखिए क्वेश्चन 8 है, ठीक है ना, इसमें क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि x और y ज्ञात करना है। क्या करना है, x और y ज्ञात करना है जब y का वैल्यू इतना दिया हो और 2x + y बराबर इतना हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। y का जो वैल्यू है ना इसमें रख दीजिए और घटा दीजिए, भेज कर उधर निकल जाएगा माइनस का। तो देखिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं, दिया है कि 2x + y = 1 - 3 0 और 2। ठीक है, चलिए 2x + y का मान कितना बाबू, देखो यहाँ पर तो 2 1 2 और 4, ये 1 - 3 0 और 2, इसको उधर भेज देते हैं उधर, तो हो जाएगा 2x, देखिए 1 - 3 0 और 2, इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 1 2 और 4। 2x 1 में से 3 जाएगा -2, 0 में से -2 जाएगा -2, ये हो जाएगा -4 और ये जाएगा -2। और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 2/2 4/2 और -2/2। अब यहाँ से x का जो वैल्यू मिला कटकर -1 -2 -1 और -1, ये हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, तो हमको क्या करना था, इसमें तो दिया ही था x का वैल्यू क्या करना है, हमको ज्ञात करना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 में सॉल्व हुआ। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।